बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं लता कुमारी, अर्थशास्त्र प्रवक्ता, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज प्रयागराज। बच्चों, हमने राष्ट्रीय आय पढ़ी थी। राष्ट्रीय आय क्या है? किसी देश के उत्पादन साधनों द्वारा किसी वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के भौतिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ। राष्ट्रीय आय गणना की 3 विधियाँ हैं। पहली हमारी विधि है उत्पादन गणना विधि। इस विधि के अनुसार एक वर्ष में उत्पन्न की गई सभी प्रकार की अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य ज्ञात किया जाता है। कुल उत्पादन में से चल तथा अचल पूंजी का प्रतिस्थापन, बीमा व्यय तथा करों की राशि घटा दी जाती है। इस शुद्ध उत्पत्ति में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ने पर शुद्ध राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। इसलिए इस विधि को या इस रीति को वस्तु सेवा गणना विधि भी कहते हैं। राष्ट्रीय आय गणना की दूसरी विधि है हमारी आय गणना विधि। इस आय गणना रीति को या विधि को व्यावसायिक गणना विधि भी कहते हैं। इस विधि में उत्पादन साधनों को उनकी सेवाओं के बदले में जो प्रतिफल दिया जाता है उसे जोड़कर राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। चूँकि इसमें सभी साधनों की आय को जोड़ा जाता है, इसलिए इसको प्राप्त आय गणना विधि भी कहते हैं। हमारी तीसरी विधि है व्यय गणना विधि। इस में आय का प्रयोग 2 तरीके से हो सकता है। पहला है उपभोग करके एवं बचत करके। इसलिए राष्ट्रीय आय किसी वर्ष विशेष में उपभोग मूल्य और बचत मूल्य का योग होती है। इस पद्धति में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा वस्तुओं के उपभोग पर किए गए व्यय का कुल योग ज्ञात किया जाता है और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति की समस्त बचत का मूल्य भी सम्मिलित किया जाता है। इसलिए किसी वर्ष विशेष में प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र में उपभोग व्यय और निवेश को भी जोड़कर राष्ट्रीय आय कहलाती है।